ऐसा लगता है कि सर कौन से चैप्टर पर मुझे कम ध्यान देना चाहिए, कौन से चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और आप ऐसा देखोगे लगभग हर टॉपिक से सवाल आते हैं, लेकिन किससे कम आते हैं किससे ज्यादा आते हैं उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन सा चैप्टर पहले रेडी करना है, कौन सा बाद में रेडी करना है ना। जिन लोगों की बढ़िया तैयारी चल रही है भाई बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही चलते रहो, कोई टेंशन नहीं है इस चीज को फॉलो करने की। लेकिन हाँ, जिन लोगों की तैयारी में कहीं ऐसा लग रहा है कि यार मुझे बस इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो कौन कौन से कर लें, तो वेटेज के हिसाब से उसको सॉर्ट करो और अपनी तैयारी चलाओ। आईयूपीएससी आइसोबरिज्म जीओसी से 2 सवाल, हाइड्रोकार्बन से 3। बस करना क्या है आपको, जो चैप्टर ज्यादा वेटेज रख रहा है, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर दिखाए कितने चैप्टर से कितने सवाल आ रहे हैं। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत जोरदार चल रही होगी। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि सर कौन से चैप्टर पर मुझे कम ध्यान देना चाहिए, कौन से चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका चैप्टर रेडी हो गया हो और मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये लेस इंपॉर्टेंट था, तो आप घबरा जाओगे, तो टेंशन नहीं लेना। लगभग हर चैप्टर से सवाल आता है, आपने रेडी कर लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी से लेकर के नीट के एग्जाम तक आप डिसाइड कर लेना। मैं आपको परसेंटेज वेटेज के हिसाब से और नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से कुछ डेटा लेकर के आया हूं, पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करके मैं लाया हूं, ठीक है। तो आप देख लीजिए एक बार, जिसमें आपको लगे कि हाँ यार इसमें कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको हम बाद में रेडी कर लेंगे। पहले कौन से रेडी करने हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल आएगा ही आएगा। और आप ऐसा देखोगे लगभग हर टॉपिक से सवाल आता है, ऐसा नहीं कि सवाल ना ही आए, सवाल आता है, हर चैप्टर से सवाल आता है, लेकिन किससे कम आते हैं किससे ज्यादा आते हैं उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन सा चैप्टर पहले रेडी करना है, कौन सा बाद में रेडी करना है ना। तो अगर मैं बात करूं आपसे, आईयूपीएससी आइसोबरिज्म जीओसी से 2 सवाल, हाइड्रोकार्बन से 3, हेलो एल्केन हेलोजन से 1, एल्कोहल इथेनॉल से 1, कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 सवाल, ठीक। अमीन से डाइजोनियम से 2 सवाल, बायोमोलिक्यूल से 2 सवाल, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 1 सवाल। इधर देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट से 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2, इक्विलिब्रियम से 2, थर्मोडायनामिक्स से 2, रेडॉक्स रिएक्शन से 1, सॉल्यूशन से 1, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2, केमिकल काइनेटिक्स से 2। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि इतने सवाल आते हैं। पीरियड टेबल से 1, केमिकल बॉन्डिंग से 2, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक से 2, कोऑर्डिनेशन से 2, पी ब्लॉक से 2, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चैप्टर्स थे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या हर चैप्टर करना है, आपके दिमाग में आता है क्या हर चैप्टर करना है, क्या हर चैप्टर रेडी करना है आपको मालिक, क्या हर चैप्टर रेडी करना है, तो लॉजिकली पूछा जाए रेडी करना है। लॉजिकली पूछा जाए आप मेरे से आंसर, अगर आप ये पूछो सर हर चैप्टर रेडी करना है, आंसर है यस, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। बस करना क्या है आपको, जो चैप्टर ज्यादा वेटेज रख रहा है, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर दिखाए कितने चैप्टर से कितने सवाल आ रहे हैं, तो आपको एक प्रायोरिटी चार्ट बना लो इस हिसाब से, ठीक है। प्रायोरिटी चार्ट बना लीजिए जिससे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, और प्रायोरिटी रखिए हाई से लो, ठीक है, हाई टू लो। मैंने तो खैर सारे चैप्टर आपको लगभग एनसीईआरटी सीक्वेंसिंग के हिसाब से लिखा हुआ है, आप इसकी प्रायोरिटी सेट कर लो, हाई से लो तक जाओ, और जिनका वेटेज आपको ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा सवाल दिख रहे हैं, उसको आप पहले पूरा करें और हाई से होते हुए लो की तरफ जाएं। जिसमें कम सवाल आए हैं उसको आप बाद में रेडी करना है ना, ऐसा नहीं कि छोड़ के जाना है, कोई भी चीज आपको छोड़ के नहीं जाना है। आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यू उठा के देख लो, हर चैप्टर से सवाल देखने को मिलेगा, चाहे वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर हो, चाहे वो रेडॉक्स रिएक्शन हो, चाहे वो बायोमोलिक्यूल हो, हर चैप्टर से सवाल आता है। अब आपको क्या करना है, जैसे आप देखोगे सर हमारा ना बायोमोलिक्यूल से भी 2 सवाल आपने लिखे और अल्कोहल ईथर फिनॉल से भी 2 लिखे। अब आपको लगता है कि यार बायोमोलिक्यूल मैं जल्दी रेडी कर सकता हूं, तो आप जल्दी रेडी करने वाले चैप्टर जल्दी, कोई कहता है कि नहीं मेरे को अल्कोहल ईथर फिनॉल जल्दी रेडी कर लूंगा मैं, तो उसको रेडी कर लो। तो बस इसको ना थोड़ी सीक्वेंसिंग ऊपर नीचे करनी है, ताकि आपके वो चैप्टर ज्यादा जल्दी तैयार हो जाएं जो सवाल आने ही वाले हैं। मतलब ज्यादा सवाल जिसके आने वाले, देखो सवाल तो हर एक से आना है, ज्यादा सवाल जिससे आने वाले हैं उसको आप पहले रेडी कर लीजिए। उससे क्या फायदा मिलेगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, दूसरी चीज ये जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको पूरा यकीन होगा कि यार एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 सवाल आने हैं भाई, लिखे हुए हैं वो सवाल आ रहे हैं, तो आपको वो पहले रेडी कर लेना ना। तो आप इसको लिस्ट कर लीजिए और इस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। और पीवाईक्यूज आप उठा के देखेंगे, जिस चैप्टर के सीक्वेंस में आप तैयारी करेंगे उसी चैप्टर के सीक्वेंस में आप पीवाईक्यू करेंगे। ऐसा नहीं कि आप आज पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन और पीवाईक्यू लगा रहे हो आप बायोमोलिक्यूल के, नहीं, आपको पहले जो चैप्टर आप रेडी करते जा रहे हो उस हिसाब से आप चलते जाओ। हो सकता है कि आप कभी सीक्वेंस में चल रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप सीक्वेंस में चल रहे हो, बढ़िया चल रहा तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो सर हम तो तैयारी करते करते एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच चुके हैं, अब क्या करें। इस वीडियो से इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम पहले क्या रेडी करें। जिन लोगों की बढ़िया तैयारी चल रही है भाई बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही चलते रहो, कोई टेंशन नहीं है इस चीज को फॉलो करने की।
लेकिन हाँ, जिन लोगों की तैयारी में कहीं ऐसा लग रहा है कि यार मुझे बस इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो कौन कौन से कर लें, तो वेटेज के हिसाब से उसको शॉर्ट करो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और मेहनत करते रहें, मेहनत से कभी पीछे ना भागें। ठीक, और पेपर में आपको वही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपने क्लासेस में पढ़े हुए हैं, तो क्लास के नोट्स अच्छे से पढ़ के जाएं, पेपर बढ़िया से दें, पेपर के बाद देखेंगे कि हमें जीवन में क्या करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है आपकी द्वारा की गई मेहनत। आपका काम सिर्फ और सिर्फ अभी मेहनत करने का है, इनपुट देने का है, आउटपुट जो आएगा वो हम बाद में देखेंगे। पहले आप अपनी तरफ से जान लगा दीजिए, अपनी तरफ से एकदम पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि नहीं कोई जादू होगा, तो बेटा जादू नहीं होगा, मेहनत होगी बस। मेहनत से ही आप सिलेक्ट हो पाएंगे। जितनी ज्यादा मेहनत करने की अभी आप आदत डाल लें, अगर मान लो किसी कारणवश आप सिलेक्ट नहीं भी हो पाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने मेहनत करना सीख ली है। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछो कि सर सबसे पहले क्या रेडी करना है, तो मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सवाल आए हैं उसको पहले रेडी करो, जिसमें कम नंबर ऑफ सवाल आए उसको बाद में रेडी करो। समझे बात? चलिए मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।